अब एक्स्ट्रा जेनाइटल्स कौन से नंबर पे आएगा? छठवें पे। एक्स्ट्रा जेनाइटल्स लिख लेंगे इसमें आप 3 इन नंबर्स, 3 पेयर नहीं, 3 इन नंबर्स, 3 इन नंबर्स अरेंज्ड एज नंबर ए लेफ्ट फेलोमियर as 3 numbers arranged as left fellomer which has a pointed hook like structure, titulator ब्रैकेट में कर देना, एक्सपोज्ड आउट जेनाइटल पाउच, गायनोवेलोप्लेट को उठा देगा, जेनाइटल पाउच खुले में आ जाएंगे, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दिखने लगेंगे, ब्रैकेट क्लोज, कॉमा, अ नॉब लाइक, हाँ नॉब, KNOB, नॉब घुंडी की तरह, KNOB, नॉब लाइक pseudo penis, knob like pseudo penis, ठीक है। वो ब्रैकेट में acts as copulatory organ, acts as copulatory organ, क्या करेगा ये? copulatory organ help in transfer of spermatophore into female reproductive tract, या सिस्टम, ठीक। कोई भी ऑर्गन जो ये काम करेगा उसे हम कहेंगे कॉपुलेटरी ऑर्गन, और इसी प्रोसेस को कहते हैं कॉपुलेशन। मेल से फीमेल में गैमीट का ट्रांसफर, फ्यूजन नहीं, ट्रांसफर हो गया तो कॉपुलेशन, प्लांट्स में हो गया तो पॉलिनेशन, एनिमल्स में कॉपुलेशन, फ्यूज हो गया तो प्लांट्स में, एनिमल्स में, दोनों में ही कहते हैं फर्टिलाइजेशन। दूसरा ये काम क्या करता है, नेक्स्ट लाइन से कर दो, लेफ्ट फेलोमियर प्रोवाइड्स सपोर्ट टू फैलिक ग्लैंड, ठीक। ऐसे बना लेना, जगह छोड़ दो। नंबर बी लेफ्ट है तो राइट भी होगा, राइट फेलोमियर, सब एक एक हैं, 3 ही है, लेफ्ट फेलोमियर, नंबर बी राइट फेलोमियर में लिख लो, काइटिनस प्लेट प्रोवाइड सपोर्ट टू ejaculatory duct, ED, provide support to ejaculatory duct, ठीक। नंबर सी लेफ्ट हो गया, राइट हो गया, वेंट्रल फेलोमियर, में कर दो क्या, प्रोवाइड सपोर्ट टू मेल जेनाइटल पोर, जहां से कौन निकलेंगे?
थ्रू विच स्पर्म के स्पर्मेटोफोर, थ्रू विच स्पर्मेटोफोर्स आर रिलीज्ड आउट, थ्रू विच स्पर्मेटोफोर्स आर रिलीज्ड आउट। लिख पाए? उसमें चल रहा है, लिख पाए बेटा? रिलीज्ड आउट, थ्रू विच निकल रहा है। उनके कोई बहुत खास स्ट्रक्चर नहीं, काइटिन की प्लेट है सीधे सीधे। लेफ्ट फेलोमियर थोड़ा बनाना ज़रूरी था क्योंकि इसमें ये हुक है, टिटलेटर कह रहे हैं, और सीडोपेनिस ये कॉपुलेशन का काम करेगा। इस तरीके से हो गया मेल काकरोच का स्ट्रक्चर, जिसमें एक पेयर टेस्टिस हैं, हर टेस्टिस में 3 लोब हैं, हर लोब में नंबर ऑफ लोब्यूल्स हैं, तो नंबर ऑफ स्पर्म्स फॉर्म होंगे। ये स्पर्म टेस्टिस से निकले कहाँ पहुँचे? वास डिफरेंस में। वास डिफरेंस हर जगह यहाँ पर भी कैरी करेगी स्पर्म, स्पर्म को पहुँचाएगी कहाँ पर? यूट्रिकुलर ग्लैंड या मशरूम ग्लैंड में। मशरूम ग्लैंड में नंबर ऑफ पतली पतली ट्यूब्यूल्स हैं, बाहरी लॉन्ग हैं, बीच में स्मॉल हैं, उनके मिडिल में जो है वो सेमिनल वेसिकल्स के नाम पर भी ट्यूब्यूल्स हैं जो स्पर्म को स्टोर करेंगे। पेरीफेरल वाली नरिशमेंट प्रोवाइड करेंगी, और सेंट्रल वाली जो है वही काम करती हैं उन तमाम स्पर्म्स के ऊपर। पहली लेयर जिसको हम आगे चल के इनर लेयर ऑफ स्पर्मेटोफोर कहेंगे, ये रैप कर देंगी, सेक्रीट कर देंगी। स्पर्मेटोफोर आगे बढ़ेंगे मशरूम ग्लैंड से, किसमें? कॉन्ट्रैक्टाइल इजैकुलेटरी डक्ट में, जो रिस्पॉन्सिबल है स्पर्मेटोफोर को बाहर निकालने में, नंबर 1। नंबर 2, इजैकुलेटरी डक्ट की वॉल से मिडिल लेयर, हाँ, एक और लेयर सेक्रेट हो जाएगी जिसे कहेंगे मिडिल लेयर ऑफ स्पर्मेटोफोर। अब इस तरीके से ये 2 लेयर में बाहर रिलीज होगा, और तीसरी लेयर बाहर से निकलते समय थ्रू कर दी जाएगी, दैट इज फ्रॉम फैलिक ग्लैंड। तो स्पर्मेटोफोर के ऊपर टोटल 3 लेयर हो गई। ये स्पर्मेटोफोर आगे कॉपुलेट हो, इसके लिए सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है। मेन काम तो एक्सटर्नल जेनिटल का मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को प्रोटेक्ट करना है, साथ ही साथ ये काम करते हैं किसमें? टिटलेटर रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फीमेल को ओपन करेगा, और सीडोपेनिस उसमें कॉपुलेशन का काम कराएगा, स्पर्मेटोफोर को ट्रांसफर कराएगा फीमेल जेनिटल रीजन में। और दूसरा हम लोग देखेंगे, लेफ्ट है तो फिर राइट भी है, और वेंट्रल, ये 3 तरीके की फेलोमियर्स यहाँ पर दिखाई देती हैं। इसके अलावा कोई और बात नहीं है। तो बहुत सीधा सा स्ट्रक्चर है, टेस्टिस, वास डिफरेंस, इजैकुलेटरी डक्ट, बीच में सेमिनल वेसिकल, मशरूम ग्लैंड, बगल में फैलिक ग्लैंड, एंड ऑल्दो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फेलोमियर का कोई मतलब नहीं है, फेलोमियर बस नाम रख दिया गया है। फेलोमियर इज द नेम ऑफ फेलो which provides support to male genital part of cockroach, male cockroach। हाँ वो तो हाँ फैलो का मतलब कोई ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं हर जगह मतलब ही याद करना, जो बेसिक वो याद करो। हाँ आप नेट पर डालो तो पता चल जाएगा, PHELL बताओ भाई फैलो। देखिए यहाँ पे क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है डाली, सॉरी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है डाली, उसमें लो इट कंसिस्ट ऑफ नंबर 1 पेयर ओवरी। जैसे वहाँ ओव्यूल्स थे यहाँ पे ओवेरियोल्स हैं, वहाँ पे लोब्यूल्स थे यहाँ पे ओव्यूल्स नहीं है, ओवीरियोल्स हैं। क्या है? ओवीरियोल्स। एक एक ओवरी में 8-8 ओवेरियोल्स हैं। ये जो जटाएं जा रही हैं ये सब क्या है? ओवेरियोल्स हैं। एक में 8, दूसरी में 8। तो ये जो तमाम ओवेरियोल हैं यही प्रोड्यूस करेंगे क्या? फीमेल गैमीट, ओवा। तो एक ओवरी से जनरली कितने? 8, दूसरी से भी 8, एक आध मर गिर गया तो भी 14 से 16 ये मेल गैमीट, सॉरी फीमेल गैमीट या ओवा प्रोड्यूस होते हैं। और ये दोनों तरह की तरफ की जो ओवरी हैं
ये ओवरी ओपन होती हैं ओविडक्ट में। किसमें? ओविडक्ट में। ओविडक्ट का जो कॉमन पॉइंट है उसको कहते हैं वेजाइना या कॉमन ओविडक्ट या वेजाइना। और यहीं पे रखा होता है एक थैलेनुमा स्ट्रक्चर, पेयर ऑफ थैलेनुमा स्ट्रक्चर, जिसको कहते हैं स्पर्मैथिकी। क्या कहते हैं? नाम देखो है स्पर्मैथिकी, लेकिन इसको कंसीडर करेंगे किसमें? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। स्पर्मैथिकी यहाँ पे भी होती है। स्पर्मैथिकी जो है वो अर्थों में भी पाई जाती है, लेकिन नाम स्पर्मैथिकी, स्टोर भी स्पर्म होंगे, लेकिन गिना जाएगा किसमें? मेल में या फीमेल में? फीमेल पार्ट में। तो जब कॉपुलेशन हो रहा था, जब टिटलेटर और सीडोपेनिस की हेल्प से स्पर्मेटोफोर ट्रांसफर होंगे, तो दीज स्पर्मेटोफोर कहाँ जाएंगे? स्पर्मैथिकी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, ये यहाँ चले जाएंगे। और इधर सरक सरक के ओवा चले आए थे नीचे, कहाँ पर? जीपीवी में, जीसीवी में। कहाँ पर? जीसीवी में। कहाँ पे आ गए थे? जीसीवी याद रखो, कहाँ पे आए थे? जीसीवी में, जिसमें से जीसी ऊपर है, वी नीचे है, और इन सबको मिला के बोल रहे हैं क्या हम? जेनाइटल पाउच, जीपी कह रहे हैं। ठीक है, तो ये आएंगे कहाँ पर? निचले हिस्से में आ जाएंगे, जेनाइटल पाउच के निचले हिस्से, यानी वेस्टिब्यूल में आके सेटल हो गए। कौन? ओवा। कितने? 16, 14 से 16, 2 रोज में आ गए। और इनकी खोपड़ी पर रखा हुआ है कौन? जो खाली है कि भरा बैठा है? काहे से? स्पर्मेटोफोर से। ये स्पर्मेटोफोर इसके ऊपर छिड़काव हो जाएंगे। किसके ऊपर? जो 8 ओवा आए हुए हैं, और इसका हो जाएगा फर्टिलाइजेशन जेनाइटल चैम्बर में, और फिर वहां से वो सेटल हो जाएगा कहाँ पर? वेस्टिबुलम में। ठीक है, जाइगोट बनने के बाद में वेस्टिबुलम में आ जाएंगे। इस वेस्टिबुलम में आने के बाद में एक पेयर ब्रांच दिखाई दे रही है, कोलेटेरियल ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड? कोलेटेरियल ग्लैंड। ये फिनाइल ऑक्साइड टाइप का कुछ सब्सटेंस सफ़ेद रंग का रिलीज करती हैं, जो यहाँ पे जो इकट्ठे हुए हैं उनके चारों तरफ कवरिंग बन जाती है, उसको कहते हैं ootheca। कौन सी थीका? ootheca। तो इतना पहले समझो तब आगे बताएं। ठीक है, क्या लिखा? वन पेयर ओवरी, नंबर 1 वन पेयर ओवरी, उसमें लिख लो ईच ओवरी हैज अबाउट 8 ovarioles, has about 8 long units known as ovarioles। ये सामने लिखा हुआ ovarioles, comma where oogenesis takes place, where oogenesis का मतलब फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमीट। स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स। where oogenesis takes place to form ova। ओवा। ठीक। नंबर 2 वन पेयर ओविडक्ट, वन पेयर ओविडक्ट। ओविडक्ट में लिख लो वन पेयर ओविडक्ट, उसमें लिख लो कैरीज ओवा ब्रैकेट में टोटल 14 to 16, टोटल 14 to 16 ब्रैकेट क्लोज। ओवा ऑब्लिक एग फ्रॉम ओवा फ्रॉम किधर से? from ovary to a common
ovary to a common genital chamber through common oviduct or vagina, through common oviduct or vagina, common oviduct or vagina। ठीक है, नेक्स्ट कर दो वन पेयर, नंबर 3 वन पेयर स्पर्मैथिकी, वन पेयर स्पर्मैथिकी, वन पेयर स्पर्मैथिकी। उसमें लिख लो स्मॉलर सैग लाइक स्ट्रक्चर, स्मॉलर सैग लाइक स्ट्रक्चर एट वेजाइना, at vagina, small sac like structure at vagina, vagina where sperms ब्रैकेट में spermatophores, where sperms ब्रैकेट में spermatophores are stored for a short while, for a short while through their कौन से पोर, through their spermatical pores, through their spermatical pores, through their spermatical pores। ठीक है, through their spermatical pores during copulation, during copulation। ठीक है, नेक्स्ट लाइन से लिखिए, नेक्स्ट कर दीजिए हेडिंग। 3 हो गए। नंबर 4 वन पेयर कोलेटेरियल ग्लैंड, कोलेटेरियल, लैटरल नहीं है, कोलेटेरियल है ये, लोग कोलेटरल पढ़ा करते हैं, कोलेटरल नहीं, इसका नाम है कोलेटेरियल ग्लैंड। वन पेयर कोलेटेरियल ग्लैंड्स, कोलेटेरियल ग्लैंड लिख लो। ब्रांच्ड ट्यूबुलर ग्लैंड्स which secrete thick protective proteinaceous sheet, which secretes thick protective proteinaceous sheet around fertilized zygotes, sheet around fertilized zygotes to form fertilized zygotes या zygotes after fertilization, around fertilized zygotes या zygotes after fertilization, known as ootheca, known as ootheca। ज़ाइगोट के बाहर लेयर बनाएगा उसको ootheca कहते हैं, जो ज़ाइगोट के बाद बाहर लेयर बनाएगा उसको। ठीक है, ज़ाइगोट जब इसका फ्यूज कर जाएगा, ओवा फ्यूज होंगे, फिर इसके बाद लेयर बनेगी। तो नेक्स्ट एंड डाल दो, चौथी पांचवी जो भी हो। जेनाइटल पाउच, अ पाउच लाइक स्ट्रक्चर, अ पाउच लाइक स्ट्रक्चर, पाउच और सैक लाइक स्ट्रक्चर differentiated into upper genital chamber, upper genital chamber where 14 to 16 ova
are arranged in two rows, TWO2 ROWS rows. In two rows. And the phenomena of fertilization takes place. And the phenomena of fertilization takes place. ठीक है. नेक्स्ट लाइन से fertilized takes place, full stop. Further zygotes fertilized zygotes are become settled down into lower part of genital pouch, known as vestibule, where collateral glands secrete a thick protective covering or sheet around zygotes known as ootheca. ठीक है. अब होता क्या है कि ये ootheca धीरे धीरे उतरती जाएगी. क्या होती जाएगी? और अंदर डेवलपमेंट होता रहेगा. ootheca उतर रही, डेवलपमेंट हो रहा है, ootheca उतर रही, डेवलपमेंट हो रहा है. ootheca उतरने को कहते हैं मोल्टिंग. क्या कहते हैं? मोल्टिंग. जितनी बार भी उतरेगा उतनी बार उसको कहेंगे मोल्टिंग. 5 बार हुई, 10 बार हो रही, 13 बार हो रही, तो जनरली इसमें 13 बार ये मोल्टिंग होती है. धीरे धीरे उतरती रहेगी और धीरे धीरे अंदर डेवलपमेंट जारी रहेगा. और वो डेवलपमेंट कुछ इस तरीके से रहेगा कि इसमें लार्वा नहीं बनेगा, डायरेक्ट मिनिएचर मिनी कॉकरोच बनता है, जिसको कहते हैं निम्फ. क्या कहते हैं? अगर लार्वा नाम आएगा तो हम बोलेंगे इसको कैसा? मेटाबोलस मेटामॉर्फोसिस. क्या बोलेंगे? तो मेटाबोलस ना हो करके ये आधी मेटाबोलस हो रही है, तो इसको बोल देते हैं पारोमेटाबोलस. लिख लो एक लाइन और समझ आ जाएगा. डेवलपमेंट ऑफ zygote occurs within ootheca to form embryo. Within ootheca to form embryo. Leads to develop a mini cockroach
डैश डेवलप अ मिनी कॉकरोच डैश करके निम्फ NYMPH निम्फ। मिनी कॉकरोच अंडरलाइन कर दो, निम्फ को अंडरलाइन कर दो और साथ में कैसे हो रहा है कॉमा along with stepwise shedding shedding of oothecal covering known as molting ब्रैकेट में 13 मोल्टिंग्स टेक्स प्लेस 13 बार 13 टाइम्स या 13 मोल्टिंग 13 टाइम्स मोल्टिंग टेक्स प्लेस 13 टाइम्स मोल्टिंग टेक्स प्लेस। एक बात ही हो गई 13 टाइम्स मोल्टिंग टेक्स प्लेस to develop wingless nymph। इसको डबल ट्रिपल स्टार दे देना, बहुत ही हिट सुपर हिट क्वेश्चन है। विंगलेस, ठीक है ना। निम्फ पूछा था, निम्फ और कॉकरोच में काहे का फर्क है? विंग्स का ही फर्क है बस, इसीलिए हम इसको लार्वा नहीं कह रहे हैं, मिनिएचर कॉकरोच कह रहे हैं। सच टाइप ऑफ मेटामॉर्फोसिस is known as parometabolous morphosis। Such type of metamorphosis is known as parometabolous। क्या लिखा होगा इसमें? parometabolous मेटामॉर्फोसिस। बाकी सब में ज़्यादातर कैसी होती है? मेटाबोलस। इनमें कैसी हो रही? मेटाबोलस। एक साथ लेते हैं मेटाबोलस एक मेटामॉर्फ एक बताई थी कहीं एनिमल किंगडम में, रेट्रोग्रेसिव नहीं सर, किसी में बताए थे अभी। मेटाबोलस होती है। मेटाबोलस में तो लार्वा, प्यूपा लार्वा, फिर एडल्ट आता है। लेकिन यहाँ पर हम लार्वा प्यूपा कुछ भी नहीं आ रहा है, डायरेक्ट एक इमेच्योर एडल्ट बन रहा है और फिर एडल्ट बन रहा है, एक मिनी एडल्ट बन रहा है और एक एडल्ट बन रहा है। यानी खाली विंग का फर्क है और कोई फर्क ही नहीं आ रहा है, फिजियोलॉजी में, स्केलेटल में कुछ नहीं, सिर्फ क्या का फर्क है? ठीक है। तो देखो ये कई बार क्वेश्चन आया, ओनली एडल्ट कॉकरोच हैव क्या? विंग्स। विंग पैड होते हैं उसमें भी, लेकिन बस विंग्स नहीं रहते। अरे एडल्ट कॉकरोच और उसकी बात करी जा रही है, एडल्ट और बूढ़ा और जवानी नहीं हो रही कॉकरोच की। ठीक है, अब कहोगे कॉकरोच की शादी फिर कब तक होती है? बेटा कितना कमा लेता है कॉकरोच। ठीक है। मेनी स्पीसीज ऑफ कॉकरोच आर वाइल्ड एंड आर ऑफ नो नोन इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। ये बना लिया, कोई इसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस नहीं है सिवाय बर्बादी के। बर्बादी को और कोई काम नहीं करता है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये हो जाएगा। फर्टिलाइजेशन के बाद बन जाता है निम्फ, निम्फ के बाद एडल्ट कॉकरोच। ये होगी कौन सी मेटाबोलिज्म? मेटाबोलस मेटामॉर्फोसिस। इसी के साथ यहाँ तक के समाचार समाप्त हो जाते हैं, स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल्स तक के। ठीक है।